स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब, स्नो का मतलब होता है बर्फ, बर्फ मतलब होता है पार्टिकल्स। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के जो कण हैं, बर्फ के जो जिसको हम लोग डस्ट कहते हैं, धूल कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो कविता है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही आकर्षक है। इस पोएम को अगर आप वाकई में ही जानना चाहते हैं, और क्लास 10 में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इस पोएम से, तो इस पोएम को अगर जानने के लिए और इसको आप सीखना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो जैसे कि सभी में नेगेटिव विचार होते हैं, सभी में नेगेटिव विचार होते हैं कि अंधविश्वास, जैसे कि कोई बिल्ली रास्ता काट दिया तो आपका बोलते हैं कि जतरा खराब हो गया, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा, मतलब अंधविश्वास हमारे भारत में और भी बहुत सारे देशों में भी इसकी बहुत ज़्यादा अंधविश्वास को माना जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्रो दिया हुआ है, तो क्रो है जो जो हम लोग को लगता है कि ये अशुभ का प्रतीक माना जाता है, या फिर डेथ ऑफ एनी पर्सन माना जाता है, ठीक है। तो मतलब कोई जैसे अशुभ माना जाता है, तो जैसे ही कौवा को कोई दिखता है, काँव काँव कहते हैं, तो सबसे पहले ढेला उठाता है और सोचता है कि चलो इसकी खोपड़ियाँ फोड़ते हैं। लेकिन हाँ, सही में ऐसा करते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि कौवा को अशुभ मानते हैं। लेकिन इस कविता में, ठीक है ना, इस कविता के द्वारा बताया गया है कि इसमें जो कौवा है, जो क्रो है, वो अशुभ का प्रतीक नहीं बल्कि शुभ है, शुभ माना गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस कविता को देखेंगे, तो इस कविता को हम लोग जानेंगे तो बहुत ही चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप इस कविता को जानना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीजें जो दी हुई है, जिससे हमें देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो द वे ऑफ क्रो shook down on me the dust of snow from the hemlock tree have a given my heart a change of mood and shaped some part of a day I read। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि आप जो कवि जी है, जो कवि महाशय है, कहीं जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उसे एक हेमलॉक ट्री मिलता है। जो हेमलॉक ट्री है, जो हेमलॉक ट्री को एक पॉइजनस ट्री माना गया है। जो इसके जो फूल होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं, और मैंने इसके जो पिक्चर देखी वो आपको पिक में लगा भी रखा है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो लेखक कहीं जा रहा होता है, और उनका जो दिन था वो आधा दिन जो था वो पूरी तरह से रियुंड हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, ठीक है। तभी वो रास्ते में जाते हुए एक क्रो क्या करता है, एक डाली को झाड़ता है, जिसकी वजह से ठंड का दिन होने की वजह से उसके जो बर्फ के जो कण है वो लेखक के ऊपर गिर जाता है, और लेखक का जो उस समय जो पल होता है, जो मोमेंट होता है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। वो काफ़ी डिप्रेशन में था, बहुत नाखुश था, पर जब वो बर्फ के जो कण गिरता है और हाथों से जब देख छूता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होता है। और उसके जो और लेखक कहता है कि जो मेरे जो समय, जो मैंने पूरा जो आधा दिन जो मैंने पूरी तरह से जो बर्बाद कर दिया, वो मेरा आधा समय बच गया। तो इससे माना गया जो क्रो है उनके जो खराब समय था, जो कौवा जो था उनके खराब समय को अच्छा में परिवर्तित कर देता है, अच्छा समय में बदल देता है। तो हमारे जीवन में भी कई ऐसी बार बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हम छोटी छोटी परेशानियों से बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। लेकिन जब भी हम कभी बारिश की बूंदें हो, या फिर कुछ नेचुरल प्राकृतिक की हवाएं चलती हो, या फिर कुछ ऐसी भी घटना होती है जो हमारे जीवन को बदलने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तो इस कहानी से हम लोग ये सोचे कि हमारा जो परेशानी होता है वो काफ़ी छोटी होती है, और हम उसे सोचकर बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो कौवा है, ये हम जो अशुभ मानते हैं, वाकई में ऐसा